हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। हेलो माइक चेक। चलो फटाफट मुझे थम्स अप देके बता दो कि बॉस ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल सही है ना। चलो, सो एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट, एकदम बढ़िया। यस, ओके। सो चलिए, लेट्स 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 रॉक गाइस। एक्सट्रीमली सॉरी, आज वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्टेबल नहीं था तो इसके लिए लेट हो गया, है ना। बट कोई बात नहीं, राइट। रॉक करेंगे आज भी एज यूजुअल। ओके, सो लेट्स गो गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। और उन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज की हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में बहुत आगे आ चुके थे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई नई टर्मिनोलॉजीज अपने वोकैबुलरी में, अपने दिमाग में हम लोग डालते हैं। तो क्या आप लोग सब तैयार है? बिल्कुल सर, बहुत तैयार है, फुल एक्साइटेड है। लेट्स रॉक गाइस। ओके, सो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना मतलब अपन जहां पे है, अपन जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, वो सिर्फ एक नहीं बेचना, बहुत सारा। कितना? बहुत सारा बेचने का अपने को। मतलब आप समझिए, डाइवर्सिफाई मतलब अपन को बहुत सारे रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अपने को देने हैं। आई बात समझ में आपको? उसको अपन क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर आप कैडबरीज को देखो, कैडबरी इंडिया लिमिटेड, कैडबरी कंपनी को देखो अगर, तो कैडबरी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है क्या? बिल्कुल है ना सर। कैडबरी आप देखिए कि वो डेयरी मिल्क चॉकलेट देगी। कैडबरी को अगर आप देखेंगे तो वो 5 स्टार भी देगी। कैडबरी को अगर देखोगे तो वो बोनवीटा भी देगी। सो देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच द कैडबरी इज ऑफरिंग। इट इज ऑल्सो ऑफरिंग व्हाट द बिस्किट्स टू यू। तो आप समझिए बात को, इट्स वेरी सिंपल। डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना मतलब इज टू इंक्रीज द रेंज। रेंज मतलब क्या? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द गुड्स और सर्विसेज, बराबर के नहीं, it produces and sells. We have to increase that range. We have to increase that range. It is called as what? Diversify. आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के है वे ई कॉमर्स, सर हम लोग ने कॉमर्स सुने थे, अभी ई कॉमर्स के है। कॉमर्स मतलब आप समझिए बात को। कॉमर्स मतलब अपन क्या कहते हैं कि भाई जहां पे अपना बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज होती है, उन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं क्या? कॉमर्स। बराबर के नहीं? अपन तो कॉमर्स फील्ड से है ना दोस्तों। सो हम लोग समझते हैं कि हिसाब किताब, लेन देन, ये सब हम लोग समझते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं बॉस? सर इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्स। सर सर फिर ये ई कॉमर्स के है वे? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स नहीं बेटा। ई कॉमर्स मतलब क्या है कि जब यही पूरा एक्टिविटी, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी, जब हम लोग इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी such as internet, electronic data exchange and industry extranets to streamline the business transaction. Extranets मतलब क्या? कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, बराबर, उसको अपन क्या कहते हैं भाई? इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट। तो आप समझिए बात को, जब ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से करते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, पहले हम लोग अगर कपड़े खरीदने जाते थे तो कपड़े हम लोग क्या करते थे? कॉमर्स मतलब फिजिकल, अपना अपन कोई भी मॉल में जाते थे या कोई भी आउटलेट में जाते थे, कोई अपने बाजू में जो अपने पहचान वाले शॉप है उधर जाते थे। तो दैट वाज नॉर्मल एक्टिविटी। बट आज के तारीख में हम लोग कपड़े मिंत्रा से खरीदते हैं, बराबर के नहीं? हम लोग बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है, उसके ऊपर से हम लोग कपड़े खरीदते हैं। तो इसको अब क्या हो गया? तो पूरा बिजनेस हैज चेंज्ड। मतलब देखो, आप समझिए, बिजनेस नॉट चेंज, धंधा नहीं बदला, बस क्या चेंज हुआ? धंधा करने का तरीका चेंज हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ई कॉमर्स।
करेक्ट है एकदम, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब क्या है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल? एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। इकोनॉमी ऑफ स्केल की जब बात करते हैं तो आप समझिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के वजह से हमें जो फायदा होता है इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। आज आप बताइए, आप आज आपको बोलना पड़ेगा, आज आज एकदम सीरियस मूड आ भाई। तो आप बताइए मुझे, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, अब मुझे बुक्स का ऑर्डर देना है, मुझे पता है कि मेरी फाउंडेशन की बैच जो है वो फाउंडेशन की बैच शुरू हो चुकी है मेरी। बोलो यस और नो? यस सर। तो अब आप मुझे बताइए, जो मेरी फाउंडेशन की बैच शुरू हुई है उसके अंदर, नहीं बेटा सच्ची सच्ची बताना, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो मैंने जैसे आज 10 एडमिशन हुए तो आज मैंने 10 बुक्स प्रिंट को देने के, फिर मैं कल और 5 बच्चों की एडमिशन हो गई तो मैंने और 5 बुक्स प्रिंट करने। ऐसा करना सेंसिबल रहेगा क्या? या सर आप एक आइडिया लगा लो कि आपके बैच में 500 1000 बच्चे, जितने भी बच्चे आने वाले हैं, आप एक आइडिया लगा लो और फिर आप 1000 बुक्स का एक साथ ऑर्डर दे दो। आप मुझे बताइए, जैसे जैसे एडमिशन होगा वैसे वैसे ऑर्डर दूं, या सर एक साथ आप 1000 के क्वांटिटी का ऑर्डर आप दे ही दो? सर बताइए व्हाट इज प्रेफरेबल? आज आपको बोलना पड़ेगा व्हाट इज प्रेफरेबल, टेल मी व्हाट इज प्रेफरेबल। 1000 का एक साथ ऑर्डर दे दूं या 10 50 5 20 ऐसे ऑर्डर दूं? टेल मी, बल्क में ऑर्डर देना बेटर है या सर एक एक ऑर्डर देना बेटर है? बोलो 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 बोलो। तो ऑब्वियस सी बात है सर, 1000 का एक साथ ऑर्डर दे दो ना सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या क्या रीजन है कि आप बोल रहे हो मेरे को क्या दिक्कत है 10 50 ऐसा ऑर्डर दूं और एक साथ 1000 का क्वांटिटी का ऑर्डर दूं? क्या क्या ही दिक्कत है? क्या क्या भाई प्रॉब्लम क्या है? तो सर आप समझिए बात को कि जब आप लार्ज ऑर्डर दोगे ना तो आप उससे कुछ डिस्काउंट मांग सकते हो, आप उससे क्वांटिटी डिस्काउंट मांग सकते हो, आप उसे ट्रेड डिस्काउंट मांग सकते हो। मांग सकता हूं ना मैं कि भाई देख, एक साथ 1000 बुक्स का ऑर्डर दे रहा हूं तेको, तो मतलब तू कुछ कम नहीं करेगा क्या यार? चल कम ऑन यार, नहीं तो फिर मेरे को क्या फायदा इतना एक साथ तेरे को ऑर्डर देके। तो आप समझिए यही फायदा होता है अपना, दैट फायदा, दैट बेनिफिट वेयर वी हैड द रिडक्शन इन द कॉस्ट। बराबर के नहीं? दैट रिडक्शन इन द कॉस्ट अपने को क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज, इन सिंपल टर्म्स कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या कहेंगे इसको अपन? इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या कहेंगे इसको? इकोनॉमी ऑफ स्केल। बहुत बढ़िया। सो क्या कहते हैं यहां पे? अ रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स स्प्रेडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। तो अपना जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है जब हम लोग लार्ज स्केल पे अपना धंधा करते हैं तब। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए ये टर्मिनोलॉजीज आपको एकदम फटाफट इमीडिएटली क्या होना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर वो जानी चाहिए, ठीक है ना? मतलब और फिर एक बार जो आपने समझ लिया ना, उसके बाद आपको इसमें नया क्या है कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए। इट शुड नेचुरली कम आउट ऑफ इट। आज जब आपको फूड मतलब क्या है पहले सिखाना पड़ता था कि बेटा व्हाट इज फूड, बट यू नाउ नो व्हाट इज फूड, मतलब ये नेचुरली आता है आपको। वैसे ही आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज नेचुरली आपको आने चाहिए, इसमें अपने को कहीं कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इतना स्लो पढ़ा के, इतने सारे एग्जाम्पल्स देके अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। सो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करते हैं, जब हम लोग लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करते हैं तो हमें कॉस्ट हम लोग को कम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब बात करते हैं आगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेटा ये बहुत बड़ी बढ़िया चीज है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अब आप समझिए क्या होता है एनवायरमेंट, मतलब क्या होता है? जो हमें इंफ्लुएंस करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। जो चीजें हमें इंफ्लुएंस करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बॉस? उसे हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं। अब एनवायरमेंट दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसी चीजें अपने बिजनेस के अंदर होती है तो उसे अपन कहते हैं इंटरनल एनवायरमेंट, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने बिजनेस के बाहर होती है उसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बट आप यहां पे बात समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले
सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, ये तो सर जी हम लोग समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सर पहले एक बार जरा डिस्कशन हो जाए, ये एनवायरनमेंट क्या हुए है। सर ये एनवायरनमेंट क्या होता है, जरा आप इसके बारे में जरा कुछ सर, जरा सर कुछ बोल दीजिए ना सर, दो शब्द इसके लिए हो जाए सर, एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट मतलब ये होता है कि जो आपको अफेक्ट करता है, जो एक मतलब जो आपको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। एनवायरनमेंट मतलब क्या है, विच हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, विच हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन यू। और अपन एनवायरनमेंट मतलब क्या कह सकते हैं, विच अफेक्ट्स यू, विच अफेक्ट्स द बिजनेस, विच हैज एन इन्फ्लुएंस और विच अफेक्ट्स। अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अपन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में आपको। एनवायरमेंट मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, एनवायरमेंट मतलब कहते हैं कि जो चीजें आपको अफेक्ट करती है, बराबर कि नहीं। देखो आप अपने लिए खुद अफेक्ट हो जाते हो, आप कुछ ऐसे कारनामे करते हो जिसकी वजह से आप खुद अफेक्ट हो जाते हो, बट ऐसी कुछ चीजें भी होती है जो आपको और अफेक्ट करती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए रखते हैं सामने। देवी और सज्जनों, मुझे एक बात बताओ, देखिए आप लोगों का पढ़ने का मन बहुत है कि नहीं है सर, सच्ची बताओ। सर बहुत पढ़ने का मन है सर, क्या बताए आपको सर, इतनी इच्छा है ना पढ़ने की सर, सीए बनने की सर, तरक्की करने की, मम्मी पापा के नजरों में बहुत आगे जाने की, मतलब सर बहुत बहुत इच्छा है सर। सर आप नहीं जानते सर, बट मैं बता नहीं पा रहा हूं सर, बट बहुत ट्रेमेंडस इच्छा है। फिर भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है, बहन तू पढ़ती क्यों नहीं है, बताओ यार। तो सर अभी क्या बताए, हमारा दर्द ही अलग है सर। वो ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे अभी आपकी क्लास देख रहे हैं तो सर यहाँ पे बाजू में है ना, मेरा दोस्त इधर इंस्टाग्राम का पोस्ट डाल रहा है ना, गोइंग आउट बाइक राइड, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा है सर। और सर मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं आपका लेक्चर देख रहा हूँ सर, इधर बैठे बैठे, मतलब सर मेरे दोस्त जिंदगी के मजे ले रहे हैं और सर मैं इधर आपका प्रवचन सुन रहा है सर। ये क्या, ये नाइंसाफी नहीं हुई मेरे साथ सर? सर फिर कैसा मन लगेगा मेरा पढ़ाई में, आप बताओ सर। नहीं सर बताओ मेरा मन कैसा लगेगा सर। हाँ सर, मेरे जो है ना, मैं पढ़ाई करने को बैठता हूं सर, सर ये मौसम इतना मस्ताना, अभी क्या बोलूं सर मैं आपको। सर ऐसा मस्त बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, हवा के झोंके आए हाय हाय सर, इतना मजा आ रहा है देखने को सर। मैं बुक छोड़ के, आपका लेक्चर छोड़ के सर, मैं तो उधर मस्त बाहर देख रहा हूं सर। क्या बताऊं मैं आपको, मेरा दर्द अलग है। तो आप समझिए बात को, नो डाउट यही तो आपके डिस्ट्रैक्शंस है। तो यही चीज है दोस्तों, यही चीज है, इसे अपन कहते हैं क्या, एनवायरमेंट। आई बात समझ में आपको, यही चीज है आपके एनवायरमेंट। अब बिजनेस के लिए भी ऐसे एनवायरमेंट होते हैं, बिजनेस के लिए भी ऐसा एनवायरमेंट होता है। तो बिजनेस में यहां पे दो टाइप के एनवायरमेंट होते हैं, बिजनेस में यहां पे दो टाइप के एनवायरमेंट होते हैं। एक अपन बात करते हैं इंटरनल एनवायरमेंट और दूसरा अपन बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरा किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड वी टॉक अबाउट इज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब आप ये पूछेंगे कि सर ई का फंडा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बेटा अपन यहां पे फोकस कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो पहले इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। अब जैसे आप समझिए, अपने बिजनेस के बाहर कौन है, कस्टमर्स। तो अपना जो कस्टमर है, बराबर के नहीं, जो कस्टमर है अपना, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, बिजनेस के बाहर है। आई बात समझ में, ये जो है ना एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है, या भी इसमें कौन है, कस्टमर। कस्टमर अफेक्ट्स आवर बिजनेस, कस्टमर हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिजनेस। आई बात समझ में आपको, बिल्कुल। तो आप समझिए कस्टमर्स जो है ना, ये कस्टमर का चॉइस, कस्टमर का टेस्ट, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस। बोलो यस और नो। और ये कस्टमर जो है अपने बिजनेस के बाहर है, जो अपने को अफेक्ट करने की क्षमता रखता है, इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस अस। तो ये कस्टमर। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो अपन बात करते हैं अपने कौन, कॉम्पिटिटर्स। हाउ द कॉम्पिटिटर्स बिहेव, हाउ द कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट, दैट इज ऑल्सो इन टर्न गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस। क्यों पब्लिक, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सर सही बोल रहे। तो आप समझिए को जो अपने कस्टमर्स है, जो अपने कॉम्पिटिटर्स है, तो दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली अफेक्ट आवर बिजनेस। अरे ये छोड़ो, अगर अपन बात करते हैं सप्लायर्स की,
रॉ मटेरियल सप्लायर जो अपने को प्रोवाइड करता है, अरे वो जैसे अपने को सप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी प्राइसिंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस ना बॉस। बोलो यस और नो? यस सर। तो आप समझिए बात को, यहां पे सिंपल सी बात है कि ये सारे जो लोग हैं ये कहां आते हैं? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, विच हैज द पावर टू अफेक्ट आवर बिजनेस। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। सो इसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। द कंडीशंस एंड द फोर्सेस, द कंडीशंस एंड द फोर्सेस that define a firm's competitive position, that define the position and influences its strategic options। आई बात समझ में आपको? तो अपने स्ट्रेटजीज, अपने पोजीशंस को, अब मुझे बताइए ये सारी चीजें क्या अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है क्या? बोलिए। अब आपको कॉम्पिटिटिव पोजीशन मतलब क्या है, कल ही अपना डिस्कशन हो चुका है। तो क्या ये अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इन्फ्लुएंस करेगा? बिल्कुल करेगा सर। कस्टमर्स, अगर मान लो आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, शायद कल चल के आपको ऐसा पढ़ाना पसंद नहीं आए, बराबर, तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। तो उसके वजह से मुझे क्या हो जाएगा, अपनी जो स्ट्रेटेजीज है मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। सो दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट माय स्ट्रेटेजीज। तो जो भी चीजें मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अफेक्ट करता है, जो भी चीजें मेरी स्ट्रेटेजीज को इन्फ्लुएंस करता है, दोस्तों उन चीजों को, उन कंडीशंस को, ये क्या हो गए, इसे अपन क्या कहेंगे सर? इसे क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे दीज आर द कंडीशंस। ये कंडीशंस है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कंडीशंस है which is going to what, which is going to influence what, my competitive position, my strategies। सो ये जो बाहर के जो फैक्टर्स है, बराबर, जो मेरे धंधे को अफेक्ट करते हैं साहब, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर है एकदम बात? बिल्कुल सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? Competitive environment। So external environment is also called as what? Competitive environment, because my customers, competitors, suppliers, they all are going to what? बजाओ my business। ठीक है ना? तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। So this is also called as what? This is also called as what? The competitive environment। It is also called as what? कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। यस बेटा सुब्रता, आप गवर्नमेंट को भी इसके अंदर ला सकते हो, गवर्नमेंट भी आएगा। अरे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन इसके अंदर डाल सकते हैं, तो एक एक अभी उसमें लोड नहीं लेना, आपको कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी समझ में है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट भी आएगा बेटा, है ना? यस सर। चलो, सो अंडरस्टूड व्हाट इज ई कॉमर्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल। आज अपन ने कहां से? डाइवर्सिफाई से शुरू किया था। सो डाइवर्सिफाई, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ई कॉमर्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एकदम सिंपल है, परफेक्ट है एकदम। यस। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये आपके सामने जो फोटोज दिख रहा है, दिस फोटोज इज ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इनका जो रोटेशन है, इनका जो चलन है, बराबर कि नहीं, इनका जो मूवमेंट है, ये कैसा है? फास्ट है, बराबर कि नहीं। इसका जो स्पीड जो है कंज्यूम करने का, इट्स व्हाट? वेरी फास्ट। अगर आप देखोगे कि अगर अपन कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, अगर अपन चिप्स की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, मिल्क की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, पीनट बटर की बात करें, तो आप समझिए बात को, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सोप की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, तो ये सारे आइटम्स जो है ये क्या है दोस्तों? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हैंड सैनिटाइजर्स की बात करें, ये सारे कौन से? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं अपन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं। इनका जो रोटेशन है, इनका जो सेल और परचेस जो है, ये बहुत फास्ट है, बराबर। जैसे अगर अपन बात करें, कार्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्स की बात करते हैं, यार आज मैंने कार खरीदी, पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या मैं भैया नई कार लूंगा क्या लगेज? नहीं, बताना बेटा मेरे को। आज कार ली मैंने, कार में का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर उसके बाद नई कार ली, सर कुछ भी सर, मतलब सर कुछ भी यार। मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल मैंने चलाना चालू किया, बैटरी खत्म हो गई, तो क्या नया मोबाइल ले लूं क्योंकि वो फुल चार्ज देगा करके मेरे को? नहीं सर, कुछ भी सर, मतलब कुछ भी नॉनसेंस। मुझे एक बात बताओ, मैं लैपटॉप ले रहा हूं, लैपटॉप में पढ़ा रहा हूं, आज मेरी एक बैच खत्म हो गई, फिर अगले बैच के लिए नया लैपटॉप लूं? सर नहीं सर। तो ये आइटम्स जो है ये स्लो मूविंग है,
इनका बार बार सेल परचेस एक इंडिविजुअल बार बार खरीद फरोख्त नहीं करता है उसकी। बट आप अगर देखेंगे सोप, अगर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप देखेंगे चिप्स, अगर आप देखेंगे टूथपेस्ट, इनका जो है आप समझिए बात को, इनका जो ये है रोटेशन, ये क्या है, फास्ट है। तो इन्हीं गुड्स को अपन क्या कहते हैं, इन्हीं गुड्स को अपन कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर दोस दैट सेल इन हाई वॉल्यूम्स विथ लो यूनिट वैल्यू एंड हैव फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेस। इसके तीन फीचर्स है जो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन फीचर्स है। इज ये क्वांटिटी में बिकता है। जब देखिए आप मार्केट में, आप जब चिप्स खरीदने जाते हो, अब जैसे आज आज पापा अगर मान लो 1 सितंबर को अगर पापा है ना जाते हैं कहां पे, पापा जाते हैं कि कोई भी डी मार्ट में या बिग बाजार में या कोई भी रिलायंस फ्रेश में जाते हैं और पापा आपके लिए चिप्स खरीदते हैं, तो पापा एक ही पैकेट खरीदेंगे क्या चिप्स का? नहीं, पापा 2 पैकेट इसका, ये फ्लेवर का, 2 पैकेट उस फ्लेवर का, 2 पैकेट इसका, फिर कोई सेव ले लेंगे, तो वो बल्क में लेंगे, बराबर के नहीं, ह्यूज वॉल्यूम में लेंगे। सोप भी अगर आप खरीदते हो तो सोप भी आप समझिए पापा एक सोप नहीं लेके आएंगे। पापा क्या बोलेंगे, भाई 2 महीने 3 महीने का सोप, मतलब 4-5 बार लेके आ जाता हूं, टूथपेस्ट 2-3 लेके आ जाता हूं, वो एक साथ लेके आ जाते हैं। आई बात समझ में? हेयर ऑयल की बात करें तो बड़ा बॉटल लेके आ जाएंगे, फ्रूट जैम की बात करें तो बड़ा लेके आ जाएंगे। तो आप समझिए ये क्या है, ये क्या है, आप एकदम सिंपल सी बात करते हैं यहां पे, इट सेल्स इन व्हाट, हाई वॉल्यूम which has got low what unit value, इसकी कीमत कम है बट बिकता क्वांटिटी में है, and they have what fast consumer repurchase। क्लियर एकदम? so this includes what, soap, toothpaste, hair oil, jam, ketchup, packed juices, ready meals, baked beans, etc। understood what is FMCG? इनको प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्लियर एकदम? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, डन है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग की बात करते हैं। व्हाट इज फोरकास्टिंग? आप समझिए बात को। फोरकास्टिंग मतलब क्या? अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना कि आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, तो इसे अपन क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 सितंबर को सीए इंटरमीडिएट का बैच शुरू हो रहा है एट स्वप्निल पटनी क्लासेस, जिसमें मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूं। अब मुझे अनुमान लगाना है, आप समझिए बात को, मुझे अनुमान लगाना है कि मेरे उस बैच में कितने बच्चे होंगे, बराबर के नहीं? सो आई एम एस्टिमेटिंग, आई एम व्हाट, एस्टिमेटिंग, आई एम एंटिसिपेटिंग व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड ऑफ माय प्रोडक्ट। जो कमिंग बैच है उसके मेरे कितने नंबर ऑफ एडमिशंस होंगे, इसको जब अपन एस्टिमेट करते हैं, सिंपल चीज है दोस्तों, इसी को अपन क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं। आई बात समझ में आपको? क्लियर है सर? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर्स आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशन, अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल उनका इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, मतलब कि उनको इकोनॉमी पे कि भाई अभी वापस लॉकडाउन नहीं होएगा, इनकम उनके पास अच्छी खासी है, प्राइजेस कम ज्यादा कितनी है, उसके हिसाब से आप समझिए बात को, इसके हिसाब से आप समझिए बात को, फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? राइट। सो आप जैसे इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस मतलब मार्केट अब स्टेबल रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम मतलब हाउ मच इनकम यू कैन स्पेंड, मतलब अपन क्या कहते हैं? योर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, आप समझिए जिनको नहीं पता, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू योर इनकम माइनस जो आप टैक्स पे करते हो, क्योंकि सरकार को कंपलसरी आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, तो वो टैक्स पे करने के बाद जो भी आपके पास बचता है वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। आप उस पैसे को कैसा भी खर्चा करो, सरकार आपको नहीं पूछेगा। सरकार क्या बोलता है कि देख भाई तूने इतना इनकम कमाया, आपने कहा हां भाई, इसमें से मेरे को इतना टैक्स चाहिए, आपने कहा ले लो, तो इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका क्या हो गया? ये जो बैलेंस आपका बचता है उसके बाद ये आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। इसमें सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा कि भाई तू ऐसे ही खर्चा कर, वैसा खर्चा कर, तेरी मर्जी। आई बात समझ में? तो लोगों के पास कितना डिस्पोजेबल इनकम है? आई बात समझ में?
लोगों को क्या लगता है प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ेगी कम होगी, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रोडक्ट की डिमांड जब एंटिसिपेट करते हैं, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट की डिमांड प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं एज व्हाट? फोरकास्टिंग। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट? इनोवेटर्स। इनोवेटर्स की बात करते हैं। इनोवेटर्स की बात करते हैं। अब व्हाट इज दिस इनोवेटर्स? इनोवेटर्स मतलब क्या होता है? आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। आप समझिए इनोवेटर्स मतलब क्या है, एकदम सिंपल सी बात है। इनोवेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। They are usually relatively young, lively, intelligent, socially and geographically mobile. They are often a high socio-economic group. इनोवेटर्स की जब बात करते हैं तो आप समझिए नए नए तरीकों को वो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को वो पहले अडॉप्ट करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? इनोवेशन। इनोवेटर्स। आई बात समझ में? आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स फर्स्ट। इनोवेशन, नया कुछ मार्केट में लेके आना, सिंपल सी बात है। इसे अपन क्या कहेंगे? इनोवेटर्स। दे आर व्हाट? द क्रिएटर्स। यस, कंटेंट क्रिएटर्स जो आज के तारीख में अपन देखते हैं ना, तो वो है नई नई चीजें लेके आना। आई बात समझ में? मार्केटिंग करने के लिए क्या नया कुछ लेके आ सकते हैं, क्या नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, क्या नया पंचलाइन लेके आ सकते हैं जिससे लोगों को वो क्लिक हो जाए, लोगों को बहुत मजा आए और वो एडवर्टीजमेंट हिट हो जाए, तो उसके वजह से अपना प्रोडक्ट बिक जाए। आई बात समझ में आपको? राइट, इनोवेटर्स। अब बात करते हैं इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग की चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, इंटरनल मार्केटिंग की बात करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, सिंपल एग्जांपल। आप जब एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आप किससे इंटरेक्ट करते हो? मतलब आपको एडमिशन लेना है, आपको क्लासेस के बारे में पूछताछ करनी है। मुझे एक बात बताइए, आप सबसे पहले किससे बातचीत करते हो? डायरेक्टली आप टीचर को फोन लगाते हो, हर्षद सर भाई तुम कैसे पढ़ाते हो रे, जरा बताओ यार, तुम जरा एक दो टॉपिक पढ़ा के बताओ, ऐसा करते हो? सर हर्षद सर फीस कितनी है, जरा बैच कब शुरू हो रहा है, हाँ वैलिडिटी क्या है लेक्चर की, बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे एक बात बताइए, आप हमसे बात करते हो पहले कि आप सेल्स टीम से बात करते हो? सिंपल सी बात है, आप सेल्स टीम से बात करते हो। आई बात समझ में? तो अब आपको नहीं लगता कि मैंने अपने सेल्स टीम को मेरे बारे में पहले कुछ बोलना चाहिए? मैं देखो, मैं आपको तो बोल दूंगा कि हर्षद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आया तो भाई सॉल्व करेगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत कुछ चीजें बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा ना आपको, हाँ बोलूंगा। बट पहले आप किससे मिलते हो? आप किससे मिलते हो सबसे पहले? आप सेल्स टीम को मिलते हो, सेल्स टीम वालों से आप बातचीत करते हो। और मेरे को बताओ, अगर मैंने मेरे सेल्स टीम वाले बंदे को बोला ही नहीं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है और आप फोन करते हो, वो आप पूछते हो भाई अरशद सर कैसे पढ़ाते हैं, वो बोलता है भाई पढ़ाते होंगे कैसे, मेरे को नहीं मालूम कैसा पढ़ाते हैं, मेरा काम बस ये एडमिशन लेने का, तेरे को लेने का ही तो बोल लो कर लो बात। आप बोलेंगे भाई इनको नहीं मालूम कि तुम्हारे सर कैसा पढ़ाते हैं, हम कैसा खरीदे तुम्हारा प्रोडक्ट। आई बात समझ में? सेकेंड थिंग, आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो, अब आपकी बाइक खरीदने गए या पापा उनकी कार खरीदने गए, मुझे एक बात बताइए, जब आप गाड़ी खरीदने गए तो आपको उस गाड़ी के फीचर्स जानने थे, तो जब आप शोरूम में गए, शोरूम में जब आप गए तो मुझे एक बात बताइए, उस शोरूम में आप जब जाते हो और आप गाड़ी देखते हो, आप देखते हो हाँ क्या मस्त गाड़ी है रे, भाई जरा इसके फीचर्स बता रहे, इस गाड़ी के फीचर्स बता। वो सेल्स टीम वाला बंदा बोलता है साहब मेरे को नहीं मालूम इसके क्या फीचर्स है, ये गाड़ी है, इसके दो पहिए है, इसे व्रूम व्रूम करा गाड़ी आगे चलती, हाँ क्या माइलेज देता, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्या सेफ्टी फीचर्स है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये गाड़ी है, ये इतने की गाड़ी है, लेने का है तो लो।
यार क्या कमाल करते हो यार, आप बताइए आप खरीदेंगे क्या? नहीं। तो बकायदा यहां पे क्या करना पड़ेगा आप बताइए? अरे सिर्फ एक्सटर्नल मार्केटिंग करके नहीं चलेगा, सिर्फ एक्सटर्नल मार्केटिंग करके नहीं चलेगा, आप समझिए बात को। एक्सटर्नल मार्केटिंग के साथ साथ देवी और सज्जनों आप समझिए बात को, एक्सटर्नल मार्केटिंग के साथ साथ आपको इंटरनल मार्केटिंग भी करना बहुत जरूरी है। अब सर जी ए इंटरनल मार्केटिंग के हुए है, अरे मैंने अपने सेल्स टीम वालों को पहले ज्ञान देना है, बराबर के नहीं, उन्हें मेरे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, उन्हें बताना है कि अपन सही में बहुत भारी काम करते हैं, उन्हें प्रमोट करना है और उन्हें एनकरेज भी करना है कि आप भी बेचिए, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें, मेरे को तो मेरा प्रोडक्ट पहले, सबसे पहले मेरा सेल्स टीम को बेचना है, तब जाके मेरा सेल्स टीम प्रोडक्ट आगे बेच सके। आई बात समझ में? तो इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अपन क्या कहते हैं सर? इसे अपन कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग, आया है क्या वर्ड लिखा है, एलिसिटिंग। एलिसिटिंग मतलब क्या? एक्वायरिंग support for the company and activities among its own employees in order to encourage them to promote and encourage them to promote its goals. This process can happen at number of levels, from increasing awareness of the individual products, marketing campaigns और एक्सप्लेनिंग ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये चीजें आपके सेल्स टीम को पता होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? सो अंडरस्टूड गाइस, व्हाट इज इंटरनल मार्केटिंग? अंडरस्टूड क्या? व्हाट इज इंटरनल मार्केटिंग? यस, ओके। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? आपकी फेवरेट कंपनी ना टाटा, अब अगर आप देखोगे, अपन जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनीज साथ में मिलके काम करती है। आई बात समझ में? टू अचीव व्हाट, अ कॉमन पर्पस और अ कॉमन गोल। जब दो कंपनी साथ में मिलके काम करती है तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं क्या? जॉइंट वेंचर। जैसे अगर आप देखोगे, एयर एशिया, एयर एशिया, अ शेड्यूल्ड पैसेंजर लो कॉस्ट एयरलाइन जॉइंट वेंचर विथ एयर एशिया। तो टाटा ने एयर एशिया के साथ मिलके जेवी शुरू करके इन्होंने एयर एशिया शुरू किया। विस्तारा एंड इंडियन एयरलाइन, दैट इज अ जॉइंट वेंचर विथ सिंगापुर एयरलाइंस, बराबर। तो आप समझिए ये क्या हो गए, ये जो है ये जॉइंट वेंचर्स है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके फेवरेट्स हीरो होंडा, बराबर, मारुति सुजुकी। आई बात समझ में आपको? तो ये सब क्या है? मारुति एंड सुजुकी, बराबर, ये दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं इंडिया में, तो इसको अपन कहते हैं क्या? जॉइंट वेंचर। हीरो होंडा, ये क्या हो गया? जॉइंट वेंचर हो गया, साथ में मिलके काम कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। तो दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। अ थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन established by two or more firms to pursue a particular market, resource, supply or other business opportunity. It is created and operated for the benefit of co-owners. आई बात समझ में? आइडिया वोडाफोन इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, आइडिया वोडाफोन इज अ मर्जर, इट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर।
जॉइंट वेंचर मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी, सुजुकी अलग कंपनी है, मारुति अलग कंपनी है, बट इंडियन मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके इंजन, तो मारुति का बॉडी स्ट्रक्चर सुजुकी का इंजन मिला के ये कंपनी आपको मारुति सुजुकी कार्स आपको दे रही है। हीरो कंपनी इंडिया की है, होंडा कंपनी बाहर की है, दोनों यहां पे आके बिजनेस कर रहे हैं। हीरो होंडा एक कंपनी नहीं है, ये उनका जॉइंट वेंचर है। आई बात समझ में आपको? सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द जेवी, जॉइंट वेंचर। कि हम लोग कोई पर्टिकुलर मार्केट में या कोई रॉ मटेरियल के सप्लाई करने में या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग जब एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक एंटिटी शुरू करते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। आई बात समझ में? कॉन्सोर्टियम इज सेम एज जॉइंट वेंचर? नो सर। कॉन्सोर्टियम मतलब क्या है? वो केस टू केस बेसिस पे। कॉन्सोर्टियम मतलब एक केस हो गया, दे दिया। बट जेवी ये ऑपरेशन चलते जाएगा जब तक वो पूरा आपका काम खत्म नहीं होता, तब तक। दोनों बिजनेस मॉडल अलग अलग है। आई बात समझ में आपको? सो कॉन्सोर्टियम एंड जेवी आर नॉट द सेम। कॉन्सोर्टियम अगर आपको फिर से पढ़ना है तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। कॉन्सोर्टियम क्या कहता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस जस्ट टू बाय और बिल्ड समथिंग। वो वन टाइम अफेयर है। बट यहां पे अगर आप किधर आते हैं? जेवी में ये क्या कहता है? एक अपन बकायदा एक कमर्शियल, देखो आप समझिए, ये और ये, अब मान लो कंपनी ए एंड कंपनी बी, कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सोर्टियम और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस समझाता हूं। कंपनी ए एंड कंपनी बी मिलके कोई, दे आर, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, इसको अपन क्या बोलेंगे? तो सर इसको अपन कहेंगे कॉन्सोर्टियम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। बट उसके बाद जब अगर कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों मिलके एक नई कंपनी सी खोलते हैं और फिर ये कंपनी सी काम करती है, तो ये जो है इसको अपन कहते हैं जॉइंट वेंचर। मतलब यहां पे व्हाट दे डू, इट इज अ थर्ड पार्टी, दिस इज व्हाट, अ कमर्शियल ऑपरेशन। एक कमर्शियल ऑपरेशन, एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट रखते हैं वो। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे कमर्शियल एक नया एंटिटी बना के जब वो काम करते हैं तो इसे अपन कहेंगे जॉइंट वेंचर। बट सिर्फ जब ये दोनों कंपनीज काम करते हैं और वो पर्पस या गोल अचीव करने के लिए, और वो होने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं क्या? इसको अपन कहते हैं एज व्हाट, ओनली कंसोर्टियम, दे आर वर्किंग टुगेदर। अंडरस्टूड द डिफरेंस? मतलब ये दोनों मिला के एक नई कंपनी, मतलब इसकी कंपनी तो एच है, ये कंपनी तो एच है, बट एक और एक कंपनी बनाते हैं जिसमें वो लोग दोनों को ओनर्स मिलके काम करते हैं, तो इसको अपन कहते हैं एज व्हाट, जॉइंट वेंचर। आर वी गुड? चलो बोलना पड़ेगा। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसोर्टियम एंड जॉइंट वेंचर? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी। भाई मर्जर अलग होता है यार। मर्जर मतलब ए प्लस बी, अब उन्होंने नया कंपनी बना डाला ए बी, जिसमें अब ए का भी एग्जिस्टेंस नहीं है और बी का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसको अपन कहते हैं मर्जर। वो दोनों मर्ज हो गए। जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज होके वी बन गई। अब इंडिपेंडेंटली वोडाफोन कंपनी है क्या भाई? इंडिपेंडेंटली वोडाफोन कंपनी है क्या भाई? नहीं है। आपका मुझे एक बात बताइए, आइडिया कंपनी है क्या? इंडिपेंडेंटली नहीं है। सिर्फ कौन सी बचती है अभी? वी। तो ये जो है वी, आप समझिए, इसको बोलेंगे अपन क्या? मर्जर। और तुम लोग क्या येड़े करे? अब तो मैंने ज्यादा हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज जॉइंट वेंचर। परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? जो अपना मल्टी ईयर ऑब्जेक्टिव है, मल्टी ईयर गोल्स है अपने, सो द फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, बराबर के नहीं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। बच्चा आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है?
आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आपका फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हमको जो है ना सर वो सीए बनना है। तो ये 3 इयर्स 4 इयर्स का आपका मल्टी पीरियड आपका टारगेट है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या अचीव करना है। सो फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस, बराबर के नहीं, अ फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड ऑफ टाइम, बराबर, यूजुअली इंक्लूड्स मेजर्स सच एज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, की हम कहां पे रहना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट हम लोग करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी में कहां आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो आपके गोल्स होते हैं ओवर अ मल्टी ईयर पीरियड, मल्टीपल ईयर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसे अपन कहते हैं सिंपली वी कॉल इट एज व्हाट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि आज से कुछ साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, उस चीज को अपन कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि अपन इंडिया में सब नंबर 1 फैकल्टी बने, अपन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाए। मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिले बच्चों को। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैं अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करूं, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसको अपन क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। आई बात समझ में आपको? सिंपल। आगे, मार्केट डेवलपमेंट। आप किसकी बात करते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग सेल्स by offering existing products or new versions of them to new customer groups, इसको कहते हैं मार्केट अब डेवलप हो रहा है। आप समझिए बात को, मार्केट डेवलप हो रहा है। अपन ये बहुत सी बार आपने पापा मम्मी के से मुंह से या भैया के मुंह से सुना होगा, भाई अब मार्केट जो है ना, इस प्रोडक्ट का मार्केट अब डेवलप हो रहा है, इस प्रोडक्ट का मार्केट डेवलप हो रहा है, इस प्रोडक्ट का मार्केट डेवलप हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अब उस प्रोडक्ट को मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि अब उस प्रोडक्ट का जो एक्सेप्टेबिलिटी है अब वो लोगों को हो रहा है। पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले एक बात बताऊं मैं आपको। वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस व्हेन द कॉन्सेप्ट वाज देयर ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे ही वर्चुअल क्लासेस करते थे, बिकॉज इट वॉज समथिंग न्यू। यार मतलब रिकॉर्डिंग मिल रहा है अपने को और अपन ने बस वो देखने का, सुनने का। तो बच्चों को जो है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क था, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, पढ़ाई होगी क्या नहीं होगी। धीरे धीरे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने लगे इस फैक्ट को कि ओके, वर्चुअल में पढ़ा जा सकता है करके। एंड एक स्टेज ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव की क्लासेस वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हाट, फाइनल के, क्योंकि इंटर के बच्चे और फाउंडेशन के बच्चों में एक्सेप्टेबिलिटी था ही नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी था ही नहीं। इंटर का बच्चा, फाउंडेशन का बच्चा बोलता है वे कहां से ऑनलाइन और क्या क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी था ही नहीं। बट धीरे धीरे मार्केट डेवलप हो गया, मार्केट डेवलप हो गया। सिर्फ फाइनल के बच्चे नहीं, आप समझिए बात को, सिर्फ फाइनल के बच्चे नहीं बल्कि आज इंटरमीडिएट के बच्चे, इंटरमीडिएट के छोड़ो, आप फाउंडेशन के नादान परिंदे, आप भी आ गए इस ऑनलाइन की दुनिया में। जहां आप सोचते थे कि भाई पढ़ना तो सिर्फ फेस टू फेस है, बट आज आप, वो मार्केट डेवलप हो चुका है। यू हैव नाउ एक्सेप्टेड द न्यू वे ऑफ स्टडिंग। और ये तो छोड़ो यार, ये तो छोड़ो यार, मतलब फाउंडेशन, मतलब आप तो भी बहुत बड़े हैं। मेरी 2 साल की गुड़िया मेरी 2 साल की गुड़िया, वो आज क्लासेस लेती है, स्कूल जाती है, बट कैसे ऑनलाइन, 2 years किड इज स्टडिंग ऑनलाइन। कैन यू बीट दैट? इमेजिन करो, मतलब वो स्कूल में टीचर उसको कैसे कलर सिखा रही है, उसको क्या एबीसीडी सिखा रही है, इमेजिन करिए। तो दिस इज व्हाट इज द मार्केट डेवलपमेंट। सो द सेल्स जो है वो बढ़ गए हैं बाय ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट और वैरायटी ऑफ इट। तो जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस अब पहले प्री रिकॉर्डेड मिलते थे, अब उसका नया वर्जन है कि आप टीवी में ही, आप लैपटॉप में ही देख रहे हो। बस अब मैं आपके सामने यहां पे
लाइव पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में आपको? So this is what we call it as what the market is developing for online classes and trust me this would be the future। मतलब यही है यार। अब फेस टू फेस वगैरह बहुत मतलब पता नहीं क्या होगा सिनारियो। तो मार्केट इज व्हाट डेवलपिंग। अंडरस्टूड व्हाट इज मार्केट डेवलपमेंट? राइट, परफेक्ट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज मार्केट एंट्री। द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। नया प्रोडक्ट मार्केट में आना है उसको बोलते हैं अपन मार्केट एंट्री। मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आए, मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आए, इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट एंट्री। जैसे एप्पल अब लेके आएगा 13 14 बराबर, फिर एप्पल आईफोन 13 प्रो, सुपर प्रो, मैक्स, एक्स्ट्रा मैक्स, ऐसा कुछ लेके आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके आते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट एंट्री। आई बात समझ में? बेसिक बेसिक फटाफट पढ़ लेते हैं एक दो मिनट में, देन आज का सेशन रोकते हैं। मार्केट लीडर मतलब क्या है? जो मार्केट को क्या करता है? कमांड करता है, मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसा वो बोलेगा मार्केट उसको फॉलो करेगा, उसको अपन बोलते हैं क्या? मार्केट लीडर। आई बात समझ में? जैसे जियो था मार्केट लीडर, जियो प्राइसेस कम करता था तो भाई सब जियो मतलब उसके हिसाब से प्राइसेस कम करते थे। जियो फ्री डेटा देने लग गया तो लोग भी फ्री डेटा देने लग गए। तो जियो एक जमाने में क्या हो गया बच्चों? मार्केट लीडर हो गया। आई बात समझ में आपको? तो इसे अपन कहते हैं क्या? मार्केट लीडर। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सिंपल सिंपल करते हैं। मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किसे कहते हैं? टोटल कस्टमर्स इन द मार्केट। अब अगर मान लो पूरे इंडिया में अगर 20,000 फाउंडेशन के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और अगर उसमें से मैं 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरा मार्केट शेयर परसेंटेज में कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? तो सर आपका 25% मार्केट शेयर हो गया कि आप सर 25% इंडिया के पब्लिक को पढ़ा रहे हो। ये हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है। आई बात समझ में? तो इसको अपन कहते हैं क्या? मार्केट शेयर। Market share is defined as the percentage of all sales with the market that is held by one brand, product or a company। मतलब टोटल कस्टमर्स कितने हैं मार्केट में? टोटल कस्टमर्स अखे इंडिया में टोटल कस्टमर्स कितने हैं? उन टोटल कस्टमर्स में से हर्षद सर कितने कस्टमर्स को केटर करता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें से हर्षद सर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को केटर करता है? तो इसको अपन कहते हैं मार्केट शेयर। आई बात समझ में आपको? राइट, परफेक्ट एकदम, यस। चलिए बाकी सब अपन कल कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मजा आ रहा है, आपको कि ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज जो आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, इट इज व्हाट क्रिएटिंग अ वैल्यू एडिशन टू योर डेटाबेस, है ना? परिवर्तन हो रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू गाइस टुमारो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट